हेलो। टॉपिक इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यानी सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है क्या। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। अब किस चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, गुड्स की करनी है या फिर सर्विसेज की करनी है। देखो, कॉस्टिंग यानी कॉस्ट कैलकुलेट करने की कितनी मेथड है, टोटल अपने पास 5 मेथड है। बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और एक है सर्विस कॉस्टिंग या फिर बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और अपना टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये चारों मेथड, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये चारों मेथड किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या उस सर्विस की कॉस्ट निकालने का कोई मेथड नहीं है? हाँ जी, उस सर्विस की कॉस्ट निकालने का मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहा बल्कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड या फिर सर्विस कॉस्टिंग मेथड। अब मैंने इनको इस तरीके से कैटेगराइज क्यों किया गया है? देखो, बैच कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में बल्क में यानी क्या है, लोट्स में क्वांटिटी बनती है। जब एक साथ बल्क में काफ़ी क्वांटिटी बन रही हो तब उन क्वांटिटी की कॉस्ट निकालने के लिए हम इन दोनों मेथड का यूज करते हैं। लेकिन जब कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स बन रहे हैं तब उन गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों मेथड का यूज करते हैं, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये चारों हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अपना टॉपिक आज का क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। देखो क्या लिखा है, सेम टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने पर उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, सेम टाइप ऑफ सर्विस, हम किसी पर्सन की ऑर्डर पर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि सर्विस क्या है, सेम है। जैसे आप बैंक में जाते हो या फिर इंश्योरेंस करवाते हो, ये सब सर्विस क्या क्या बैंक ने आपके लिए अलग से रूल बनाए हैं? आप मान लो इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो क्या इंश्योरेंस के लिए आपके अलग से रूल है? नहीं, वो सबके लिए है। क्या बैंक है, बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, इनकी जितनी भी फैसिलिटी है वो हर पर्सन के लिए है। तो सेम टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड या फिर सर्विस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे कि बैंक, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर। आप बस में जा रहे हो, मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप मान लो बाई बस जा रहे हो, तो क्या आपको अलग से सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी? नहीं, बस के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं, हर एक पैसेंजर को सेम इक्वल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए क्या लिखा है कि सेम टाइप ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, उन सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इन सर्विस की कॉस्ट जिस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड क्या है, ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। किस चीज़ की कॉस्ट है? वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। अब देखो आगे, नेक्स्ट अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग, यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला है इंटेंजिबिलिटी, सर्विस कभी भी दिखाई नहीं देती। देखो, कांट बी टच, फील और सीन, ना तो टच कर सकते हैं ना
कांट बी टच, ना तो टच कर सकते और ना ही अपन सीन कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं हम सर्विस को। जैसे कि मान लो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो आप मेरे को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप टच नहीं कर सकते कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। आप सुन रहे हो, आप फील कर रहे हो, बट आप उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो जो सर्विस होती हैं वो क्या होती हैं, इनटेंजिबल इन नेचर है। अदृश्य क्या है, अदृश्य सेवाएं होती हैं। दूसरा हमारे पास है इनस्पेरेबिलिटी, यानी कभी भी सर्विस को अलग नहीं कर सकती। जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा है सर्विस और जो पर्सन सर्विस ले रहा है, उन दोनों का पास में होना जरूरी है, उनको अलग नहीं कर सकते। देखो, सर्विस प्रोवाइड एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, एक साथ। जैसे कि मान लो डॉक्टर है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर सर्विस देगा किसको। मान लो आपको हेयर कट लेना है, तो जब तक आप सैलून नहीं जाओगे, जब तक आप सैलून नहीं जाओगे तो हेयर कट कैसे लोगे। तो क्या बोला गया था, इनस्पेरेबिलिटी का मतलब है कि अलग नहीं कर सकते हम सर्विस को। सर्विस रेंडर जिस टाइम उसने सर्विस प्रोवाइड की है, मान लो डॉक्टर ने क्या है, डॉक्टर ने चेकअप किया, जब तक हम नहीं जाएंगे तो डॉक्टर चेकअप किसका करेगा। तो डॉक्टर ने जिस टाइम सर्विस दी है, हमें उसी टाइम उस सर्विस को क्या करना पड़ेगा, अक्वायर करना पड़ेगा, तभी वो सर्विस सक्सेसफुल हो पाएगी। थर्ड है पेरिसेबिलिटी, इसका मतलब है कि कभी भी स्टोर नहीं कर सकते सर्विस को। एक बार डॉक्टर ने हमें गाइड किया, उस टाइम पर जो एडवाइस दी वो उस टाइम पर सुन ली हमने, क्या उसको स्टोर करके रख लेंगे हम, नहीं। सर्विस को कभी भी स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। फिर है हेट्रोजेनिटी, कभी भी सर्विस होमोजेनिटी इन नेचर नहीं होती, यानी सभी को सर्विस सेम प्रोवाइड नहीं की जाती। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, आप सैलून जाते हो हेयर कट लेने, क्या हर बार आपका एक जैसा हेयर कट होता है। आपको देखने में लगता है कि हाँ एक जैसा हेयर कट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। एक जैसी सर्विस कभी भी कोई भी पर्सन प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप बैंक में जाते हो, जैसे सब पैसे सबमिट करवाने हैं, तो अगर मान लो कोई कैशियर बैठा है, कोई पर्सन किसी तरीके से ट्रीट करेगा, कोई किसी तरीके से ट्रीट करेगा। हर पर्सन की, हर कैशियर की अपनी अलग सर्विस होंगी। तो सर्विस कभी भी होमोजेनिटी इन नेचर नहीं होती, बल्कि हेट्रोजेनिटी होती है। उसमें क्या है, सर्विस आर वेरिएबल, सर्विस क्या है, चेंज होती रहती हैं, एंड कैन डिफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। हमेशा एक सर्विस, सेम सर्विस है, एक ही सैलून में गए हो, एक ही पर्सन से आपने हेयर कट लिया है, लेकिन फिर भी आपके हेयर कट में हल्का फुल्का डिफरेंस मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि सर्विस क्या है, सर्विस हेट्रोजेनिटी इन नेचर है वो। फिर है लेक ऑफ ओनरशिप, सर्विस के ऊपर कभी ओनरशिप नहीं है हमारी, हमारी खुद की ओनरशिप नहीं है, हमने पैसे देके उस सर्विस को लिया है। कस्टमर की सेल्फ सर्विस नहीं है ये, बल्कि उसने पेमेंट करके इस सर्विस को क्या किया है, परचेज किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस के, कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड या फिर सर्विस कॉस्टिंग मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला क्या है, इनटेंजिबिलिटी इन नेचर है। दूसरा क्या है, इनस्पेरेबिलिटी है, यानी कभी भी सर्विस को हम अलग, सामने वाला पर्सन जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी टाइम उस सर्विस को अचीव करना पड़ेगा। थर्ड है पेरिसेबल इन नेचर, सर्विस क्या है, सर्विस को कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते हम। फिर है हेट्रोजेनिटी, सर्विस हेट्रोजेनिटी इन नेचर है, होमोजेनिटी नहीं है। एक पर्सन, सामने वाला पर्सन सेम है, हम भी सेम है, फिर भी सर्विस में डिफरेंस मिलेगा। और लेक ऑफ ओनरशिप, कभी भी सर्विस के ऊपर ओनरशिप नहीं होती है, बल्कि हमने क्या है, जैसे मेरे को सर्विस लेनी है, जिसके मान लो मेरे को हेयर कट लेना है, तो हेयर कट मैंने खुद नहीं लिया, बल्कि सामने वाले पर्सन ने मेरे को हेयर कट दिया, बदले में मैंने क्या है, उसको पेमेंट की है। तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की या फिर सर्विस कॉस्टिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखो आगे, अब हम सर्विस कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला, सर्विस कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई करते हैं, इज एप्लीकेबल ओनली सर्विस कॉस्ट, जहां पर सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो और उस प्रोवाइड की गई सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए हम सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में क्या है, कहाँ यूज होता है ये मेथड, इज एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट,
प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या बोलते हैं, जहां पर गुड्स का बना कैसे बनता है, गुड्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही प्रोसेस कॉस्टिंग में है। तो क्या बन रहा था, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, तो क्या कर रहा है, जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, उस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये जो सर्विस कॉस्टिंग है, इसमें क्या हम किसी गुड्स को बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, नहीं। तो क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। तो क्या बोला गया था कि मटेरियल मिनिमम, मटेरियल कॉस्ट क्या होते हैं, मटेरियल कॉस्ट ना के बराबर होते हैं। मटेरियल मिनिमम एक्सपेंस होता है या होता ही नहीं है, लेकिन कॉस्ट का जो मेजर पार्ट है वो मटेरियल का ही होता है। जैसे हमने बनाया था, जैसे मान लो ये मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर में जो मैक्सिमम पार्ट लगा है कॉस्ट का वो क्या है, मटेरियल का है। मान लो प्लास्टिक है, इसके अंदर जो निब डली हुई है, साथ में इंक भी डली है, वो सब क्या है, रॉ मटेरियल का पार्ट है। तो ये रॉ मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में मेजर पार्ट किसका होता है, मटेरियल की कॉस्ट का होता है। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। सर्विस के केस में सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है उस सर्विस की कॉस्ट होती है उसका मैक्सिमम कॉस्ट का पार्ट। फिर क्या है, ऑलमोस्ट एक्सपेंस क्या होता है कि ट्रीट एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा क्यों, सर्विस कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ऐसा क्यों है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सभी एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग में हम एक्सपेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, इसलिए मैक्सिमम एक्सपेंस को हम क्या मान लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जैसे ट्रीट करते हैं। बट प्रोसेस कॉस्टिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम होते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में क्या है कि फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। सर्विस कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा होता है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का पार्ट काफ़ी कम होता है। ये हमने डिफरेंस देखे सर्विस कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में। अब देखो, सर्विस कॉस्टिंग और जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, सर्विस कॉस्टिंग सर्विस की कॉस्ट निकाल रहा है। सर्विस कॉस्टिंग मेथड के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। जॉब मेथड है, जॉब कॉस्टिंग मेथड, बैच कॉस्टिंग मेथड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड और प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। इन चारों मेथड के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस रेंडर कर रहा है तो सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड या फिर सर्विस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। पहला डिफरेंस देखो, सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड कहाँ यूज करते हैं, इंटेंजिबल सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के। सर्विस कैसी होती है, इंटेंजिबल नेचर की होती है, तो उन सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। टेंजिबल सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल इन नेचर है, और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सर्विस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट टेंजिबल इन नेचर है और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेजरमेंट कैसे होता है, टाइम, और अगर किसी से कंसल्टेशन ले रहे हो, जैसे मान लो डॉक्टर से कंसल्ट करना है अपने को, जैसे किसी पर्सन को मान लो फेस का ट्रीटमेंट करवाना है, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन फीस लेता है डॉक्टर, मान लो 500 रुपये की, 300 रुपये, 200 रुपये, ये क्या है, कंसल्टेशन फीस है। तो वो क्या थी, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर, उसके बदले में जो फीस चार्ज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टेशन फीस बोलते हैं। या फिर जैसे टाइम में लेते हैं कि कितने आवर, मान लो जैसे किसी को आपको गाइड करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो अपनी, उसको गाइड कर रहे हो, उसके बदले में आप चार्ज करोगे फीस, तो वो क्या है, वो सर्विस ही तो है। तो मेजरमेंट कैसे होता है, सर्विस का मेजरमेंट होता है टाइम में, कंसल्ट बेस पर होता है। बट प्रोडक्ट का मेजरमेंट किस में करेंगे, फिजिकल यूनिट में, कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया गया, उस बेस पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर है सर्विस आर कस्टमाइज। सर्विस क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को फेस का ट्रीटमेंट करवाना है, तो मैं कस्टमाइज इन नेचर है, तो मैं ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना कि मेरा ब्रदर जाएगा, मेरी सिस्टर जाएगी, नहीं, क्योंकि उनको फेस का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट मेरे को लेना है तो मैं ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो ये क्या है, कस्टमाइज इन नेचर है। गुड्स में
कस्टमाइज और ये क्या स्टैंडर्डाइज दोनों हो सकते हैं। कैसे? देखो, जॉब कॉस्टिंग मेथड कौन सा है? जब प्रोडक्ट कैसे बनता है? जब प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमर के ऑर्डर पर बनता है। जॉब कॉस्टिंग मेथड और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनता हो। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कस्टमाइज। और बैच कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में बल्क में क्वांटिटी बनती है, एक साथ एक जैसी यूनिफॉर्म क्वांटिटी बनती है, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया स्टैंडर्डाइज। तो गुड्स क्या है? गुड्स स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं और कस्टमाइज दोनों हो सकते हैं, बट सर्विस हमेशा कस्टमाइज ही इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को सर्विस चाहिए उसी पर्सन को सर्विस रेंडर की जाएंगी। तो ये क्या है? सर्विस कॉस्टिंग और क्या है? बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंस दिए गए हैं। अब देखो आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यूनिट कॉस्ट मेजर, यानी सर्विस के अंदर पर यूनिट सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, उस टाइम पर तो ऊपर क्या शो करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल आउटपुट, यानी जितनी भी यूनिट का आउटपुट है उसमें हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बट बात किसकी चल रही है? सर्विस की चल रही है। सर्विस में पर यूनिट सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट, आल्सो नोन एज कॉस्ट पर सर्विस, यानी हर सर्विस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए अपने पास दो मेथड है। पहला है कॉस्ट यूनिट, दूसरा है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। इसमें क्या है? इसमें सिंगल कॉस्ट यूनिट है और इसमें कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। अब सिंगल कॉस्ट यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। कॉस्ट पर सर्विस आवर, या फिर कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, या फिर कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, यानी हर एक सिंगल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पता करना, या फिर कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन की कितनी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट पर सर्विस आवर, कि सर्विस की पर आवर से कितनी सर्विस कॉस्ट लग रही है। जैसे आप यहाँ पर लिखा मैंने कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। जब भी आप मान लो कोई भी बिल पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है, या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हो, तो फ़ोन पे वाले क्या लेते हैं? फ़ोन पे एप्लीकेशन पे आपको 1 या 2 रुपये क्या लेते हैं? चार्जेस लेते हैं। तो वो क्या है? वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ले रहे हैं आपसे। वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में आपसे ट्रांजेक्शन की चार्जेस ले रहे हैं। यहाँ पर कॉस्ट पर प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट की अपनी फीस होती है। यह क्या है? कॉस्ट पर सर्विस आवर, कि जितनी आवर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतने आवर की सर्विस कॉस्ट निकाल लेंगे। मान लो डॉक्टर से कंसल्ट करने पर डॉक्टर ने फीस लिए 600 रुपये। 600 रुपये डॉक्टर ने फीस कितने आवर के लिए? 2 आवर डिस्कस करने की। कितने आवर? 2 आवर्स डिस्कस करने की 600 रुपये लिए। पर आवर कितने हो गए? 300 रुपये। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बात चल रही है कि कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करनी है सिंगल कॉस्ट यूनिट, तो कैसे? कॉस्ट पर सर्विस आवर, या फिर कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। मान लो सर्विस क्या प्रोवाइड की जा रही है? जैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एजुकेशन में बच्चा फुल टाइम स्टूडेंट है या फिर हाफ टाइम स्टूडेंट है, इस बेस पर देखा जाएगा। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आपको। तो लाइब्रेरी की जो आप फीस पे कर रहे हो वो क्या है? वो वो किस बेस पर पे करते हो आप? फुल टाइम है या हाफ टाइम है? तो वो क्या है? वो कॉस्ट सिंगल कॉस्ट यूनिट के बेस पर पे कर रहे हो आप। सिंगल कॉस्ट यूनिट के बेस पर आपने बोल दिया मैं हाफ डे तक, सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक सिर्फ आपकी लाइब्रेरी में रहूँगा, तो वो हाफ डे की आपकी क्या है? हाफ डे की पेमेंट है आपकी लाइब्रेरी की फीस की। वो क्या है? वो है सिंगल कॉस्ट यूनिट। अब देखो बात आती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। हॉस्पिटल का एग्जांपल है, जैसे पेशेंट का है कि पर पेशेंट आता है। एक पेशेंट मतलब डॉक्टर पेशेंट चेक करता है, देखता है पेशेंट क्या पर पेशेंट पे 200 रुपये फीस लेता है। पर पेशेंट पर 200 रुपये स्लिप काटने के जो चार्जेस लिए जाते हैं वो क्या है? वो सिंगल कॉस्ट यूनिट है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि पर यूनिट, पर डे, नहीं सॉरी, पर पेशेंट, पर आवर, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा जाता पर बेड, बल्कि वो क्या है? डेली चेकिंग, जैसे ओपीडी होती है, डॉक्टर की ओपीडी होती है, उस टाइम पर डे जो डॉक्टर दिखाने के लिए जो स्लिप कटवाते हैं अपन, वो क्या है? वो सिंगल कॉस्ट यूनिट है। बात आएगी हमारे पास कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। इसमें क्या आएगा? वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स इनटू ए सिंगल यूनिट कॉस्ट एनालिसिस। एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए अपन क्या है? एक से ज़्यादा एलिमेंट को देखेंगे। कैसे?
एग्जाम्पल देखो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बस में जब हम कहीं इधर से उधर जाते हैं, उस टाइम पर जो अपनी टिकट काटी जाती है, जो टिकट लेते हैं वो किस बेस पर लेते हैं? पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किस बेस पर लगते हैं? पर पैसेंजर पर किलोमीटर बेस पर। अब होटल लेते हो आप, होटल की सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है? पर डे पर रूम के बेसिस पर दी जाती है। इसमें कंपोजिट यूनिट है, देखो पर पैसेंजर पर किलोमीटर कंपोजिट है। जैसे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गए तो पर पेशेंट, सिर्फ पर पेशेंट पे उसने क्या कर दी, स्लिप काट दी कि 200 रुपये आपकी क्या है, ओपीडी चेकअप करवाने की स्लिप की चार्जेस है। तो वो क्या है, वो सिंगल कॉस्ट यूनिट है। कंपोजिट में क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट लेंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट पर पैसेंजर और पर किलोमीटर के हिसाब से आपको क्या दी है, टिकट दी है। जैसे होटल में क्या है, पर डे और पर रूम के हिसाब से आपके चार्जेस लेंगे। ये क्या है, ये सर्विस को मेजर करने की दो यूनिट है। पहला है सिंगल कॉस्ट यूनिट, या फिर आप इसको डायरेक्ट कॉस्ट यूनिट भी बोल सकते हो, और दूसरा है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब देखो, इस कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं। पहला है अब्सोल्यूट बेसिस या फिर वेटेड एवरेज, और दूसरा है कॉमर्शियल बेसिस या फिर सिंपल एवरेज। अब देखो, पहला आता है अब्सोल्यूट बेसिस, अब्सोल्यूट अमाउंट है, कॉस्ट पर पेशेंट पर डे। पर पेशेंट पर डे देखते हैं कि कितनी कॉस्ट चार्जेस लग रहे हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट बेसिस पर चार्ज कर ले रहे हैं। अब्सोल्यूट बेस है, इतना अमाउंट लेगी, पर डे का फिक्स है, ये चार्ज पर डे का फिक्स है। मान लो पर पेशेंट पर डे कितना है, मान लो 2000 रुपये पर पेशेंट पर डे का चार्ज फिक्स है। तो ये क्या एब्सोल्यूट अमाउंट है, ये अब्सोल्यूट बेस पर क्या ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। सेकंड क्या है, कॉमर्शियल बेसिस। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्शियल बेसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल सर्विस, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाई टोटल सर्विस प्रोवाइड। जितनी कॉस्ट लगी है, जितनी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की है, इससे क्या निकालते हैं, कॉमर्शियल बेसिस या फिर सिंपल एवरेज पर क्या चार्ज हो, क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं पर यूनिट की कॉस्ट, पर सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। तो आपको ये सर्विस को मेजर करने के दो पॉइंट हैं, एक तो सिंगल कॉस्ट यूनिट, दूसरा है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में भी दो पॉइंट अपने पास, या तो अब्सोल्यूट बेसिस पर पैसेंजर है पर किलोमीटर के हिसाब से, पर पेशेंट पर डे के हिसाब से। दूसरा है कॉमर्शियल बेसिस, जितनी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की है, उससे क्या निकल जाएगी, पर सर्विस की कॉस्ट निकल जाएगी। अब देखो आगे, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का भी होता है और पैसेंजर का भी होता है, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या फिर क्या है, मान लो बस के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों का ही हो सकता है, गुड्स का भी और पर्सन का भी। अब देखो इनमें किस किस एक्सपेंस को हम चार्ज करेंगे, वो देखो। सबसे पहले जो चार्जेज होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो किस चीज़ के होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस या फिर फिक्स चार्जेस। स्टैंडिंग यानी फिक्स चार्ज, अगर आप मान लो चाहे एक दिन काम करो चाहे 10 दिन काम करो मंथ में, वो चार्जेस फिक्स हैं। लाइसेंस की फीस है, लाइसेंस की फीस एक बार चार्ज की गई, जब लाइसेंस बनवाया गया उस टाइम पर एक बार लाइसेंस की फीस पे कर देगी, क्या बार बार पे करेंगे, नहीं। दूसरा सैलरी ऑफ ड्राइवर, चाहे ड्राइवर को सैलरी पूरे मंथ की मिलती है, चाहे उससे 10 दिन काम कराओ चाहे उससे 28 दिन काम कराओ। फिर क्या है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस बेस पर लगता है, ईयरली बेसिस पर लगता है। तो डेप्रीशिएशन ईयरली बेसिस पर लगाना पड़ेगा मशीनरी पर, चाहे मशीनरी को वीक में 10 दिन काम लो, चाहे मंथ में 10 दिन काम लो, चाहे पूरी साल में एक मंथ काम लो, लेकिन डेप्रीशिएशन ईयरली बेसिस पर लगता है तो लगाएंगे। ये वो चार्जेज हैं जो फिक्स हैं, चाहे काम कितना ही करो, लेकिन लाइसेंस की फीस लग गई एक बार, ड्राइवर को सैलरी पर मंथ पे कर रहे हैं, डेप्रीशिएशन एनुअली डिस्कस कर रहे हैं, एनुअली क्या करेंगे, एनुअली चार्ज करेंगे। तो ये सारे एक्सपेंस क्या हैं, फिक्स नेचर के हैं। फिर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट है। ये वो एक्सपेंस हैं, अगर काम कर रहे हैं तो एक्सपेंस होंगे, खर्चा होगा, नहीं तो नहीं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस वगैरह। अगर व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, तो डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस ये यूज होंगे, नहीं तो नहीं यूज होंगे। तीसरा है मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे कि रिपेयर।
ये 3 तरीके के एक्सपेंस हैं। पहला स्टैंडिंग चार्जेज या फिक्स चार्जेज, दूसरा रनिंग चार्जेज या फिर बोल सकते हैं वेरिएबल चार्जेज, और तीसरा क्या है, मेंटेनेंस चार्जेज। ये तीनों खर्चे, ये 3 तरीके के खर्चे किस में चार्ज किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से चार्ज किए जाते हैं। यानी चाहे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो ये 3 तरीके के खर्चे इनकर होते हैं। चाहे पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ये 3 तरीके के खर्चे आते हैं। तो अब अपने डिस्कस कौन सा टॉपिक किया है, टॉपिक डिस्कस किया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। किस चीज की कॉस्ट है, सर्विस की। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री जब किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, उस सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड या फिर सर्विस कॉस्टिंग मेथड। ये टॉपिक अपना होता है फिनिश। थैंक यू।